बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक के आखिरी दिन नड्डा ने कहा कि 2024 के चुनाव नतीजों ने यह बता दिया कि बीजेपी ही वो पार्टी जो अखिल भारतीय पार्टी है और वो हर जगह है। जो भी दल हैं अगर वे उत्तर पूर्व में सक्षम हैं तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई उत्तर भारत में सक्षम है तो दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलती है। अगर वो पश्चिम भारत में सक्षम है तो पूर्व में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। इसी तरह कोई अगर मध्य में सक्षम है तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेने वाला कोई नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि 2024 का ये चुनाव ये दिखाता कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हमको समर्थन दिया है तो विशेष कार्य के लिए दिया है। बीजेपी भविष्य की पार्टी है, भविष्य को संभाल कर चलना हमारी जिम्मेदारी है। हम 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व वाले जिम्मेदार हैं। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो समय की परिस्थितियों को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। हम सिर्फ पोस्टमैन नहीं हैं, हम परिस्थितियों को बदलने वाले लोग हैं। हम सभी कार्यकर्ता, हम नेता और कार्यकर्ता एक हैं। जो नेता होता है वो पहले कार्यकर्ता होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता चैलेंज को स्वीकार करने वाले हैं। एक बात और बार बार कहता हूं और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम लोगों ने देखा। जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। भाजपा ने 10 साल सिर्फ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया, वो भी सदन में बोलकर लगाया कि यह अस्थायी है, इसको हटा दिया जाएगा। विपक्ष आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगा है और संविधान के रक्षक बन गए। संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं होगा। उसकी धज्जियां उड़ाकर आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास होता है। BDO डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।